कैमरा ऑन करो यार। ये मेरा दोस्त सुबह से मेरे को मैसेज करे जा रहा है क्योंकि उसका कमर्शियल प्री रिलीज दुकान लेके कट गया। आप सुन लो, आपका ना कट जाए। मामला ये है कि आप कच्चे लालच में महंगी दुकान ले लेते हो जो बढ़ना तो दूर आपसे कोई रेट टू रेट भी ना ले। सेव कर लो और ध्यान से समझ लो कैसे। मान लो आपने एक मार्केट में प्री रिलीज दुकान ले ली जिसका किराया मार्केट से ज्यादा था, समझ लो 150 रुपए पर स्क्वायर फीट और पड़ोसी का 100 रुपए। तुम सोच रहे हो कि तुम होशियार सिंह हो, लेकिन तुम्हारा 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कैसे? देखो, प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, एनुअल रेंट इनकम डिवाइडेड बाय कैप रेट जो कमर्शियल में 5-6% का होता है। दुकान का साइज मान लो 500 स्क्वायर फीट। अब वैल्यू 100 रुपए के किराए के हिसाब से होनी चाहिए 1 करोड़, लेकिन 150 के हिसाब से हो गई 1.5 करोड़, मतलब 50 लाख रुपए ओवर प्राइस। पर आप सोच रहे होगे कि टेनेंट 50 रुपए फालतू रेंट देने को कैसे मान गया शुरुआत में जब पड़ोसी सस्ता दे रहा था। अब तुम समझ लो कि इसमें ओनर और टेनेंट की होती है मिली भगत कि भाई पेपर पे रेंट दिखा दो 150 और 50 रुपए का डिफरेंस आज एडवांस में नीचे से ले लो। अब नेट में टेनेंट को तो रेंट 100 रुपए का ही पड़ा और एडवांस पहले से मिल गया, लेकिन मालिक की वैल्यूएशन पेपर पे 50 लाख से बढ़ गई। टेनेंट खुश, ओनर खुश, बट बली किसकी चढ़ी? आपकी, क्योंकि अब मार्केट का रेट 50% से ज्यादा भी बढ़ गया तो भी आप जीरो पे ही बैठे हो क्योंकि आपने पहले से ही महंगे रेट पे ली हुई है और नया टेनेंट तो कमी लीज पे आएगा तो और नुकसान। अब होशियार सिंह की बल्ले बल्ले नहीं थल्ले थल्ले है। इसलिए डील करने से पहले मार्केट में रेकी कर लेना और कैप्शन पढ़ लो, वहां पे समझा दिए स्कैम से बचना कैसे।